बीपीएससी के अभ्यर्थी भी मिल सकते हैं। और उन्होंने तो ट्वीट भी किया था, देखिएगा, हम सब लोग बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए कि दोबारा उसका एग्जामिनेशन हो जाए और होना चाहिए, क्योंकि सिस्टमेटिक फेल्यूर बिहार सरकार का। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस तमाम जो तैयारी है वो कर रही है। आपको बता दें, संविधान सुरक्षा सम्मेलन हो रहा है और इसके बहाने तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं वो भी जुटेंगे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी जुटेंगे। बात करें, हमारे साथ विधायक दल के नेता हैं। जिस तरह से राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है आप लोग? पहली बात तो हम लोग बहुत उत्सुक हैं और स्वागत में हम लोग तैयार हैं, लेकिन यह मैं आपको बताता चलूं कि राहुल गांधी जी का यह सम्मेलन कोई नया बिहार के लिए नहीं है, बल्कि इस तरह का सम्मेलन, राजकीय सम्मेलन, वो कई राज्यों में करते हुए बिहार के पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुंच रहे हैं। और सम्मेलन की जो वजह है और जो मकसद है वो बहुत साफ है। जैसा कि कैप्शन से ही आपको पता चला होगा, संविधान सुरक्षा। क्या जरूरत पड़ी कि संविधान सुरक्षा पे बातचीत की जाए? जरूरत इसलिए पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनाया है, या भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो संविधान के खिलाफ है, संविधान संवत के खिलाफ है। जब भी वो सरकार बनाती है तो संविधान समीक्षा की बात करती है। कई बार, 2 बार, ये तो 11वां साल है, इसके पहले अटल जी की भी सरकार थी, तब भी संविधान समीक्षा की बात होती है। वो मनुस्मृति के संविधान को लगता है कि लाना चाहते हैं और कई तरह से उन्होंने इस पे अपना व्याख्यान उनके नेताओं ने दिया है, कई बार दिया है। तो इसीलिए संविधान की बात करना, संविधान के बात करने का मतलब है कि इस देश की जो रूह है वो संविधान है, जिसके अंदर देश में रहने वाले, बसने वाले, सजने वाले तमाम कम्युनिटीज़ के लिए प्रोटेक्शन है। तमाम लोगों के लिए एक तरह की ऐसी चीज़ दी गई है जिससे कि हमको बहुत लाभ मिलता है। और देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। तो और संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए राहुल गांधी जी जो पूरी यात्रा कर रहे हैं और पूरा भेंट वार्ता कर रहे हैं, इस भेंट में आपको ये भी लगेगा कि जो लोग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विभिन्न तरीके से काम करते हैं, देश की संप्रभुता प्रभुता के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सब के साथ भी भेंट है। और इस भेंट में बातचीत का माध्यम होगा, क्वेश्चन आंसर का माध्यम होगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि राहुल गांधी का तरीका ये है कि वो संवाद स्थापित करते हैं और इस संवाद की स्थापना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने तो आज तक कोई संवाद किया नहीं, प्रेस वालों से भी आज तक नहीं भेंट की इतने सालों में। इस संवाद स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए है कि संवाद के माध्यम से लोगों की दिक्कतों का पता चले। आप यह भी देखिएगा कि राहुल गांधी जी विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ मिलते हैं। छोटे से छोटा काम करने वाला, बड़े से बड़ा काम करने वाला, मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास, हर कास्ट के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान में ही जो प्रोटेक्शन है इनको, या रिजर्वेशन का प्रोटेक्शन है, तो वो क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है। तो टोटल मिला करके भारत जोड़ो आंदोलन भी समझिए कि इसी सोच का परिणाम था। उसके बाद देश के तमाम राज्यों में जाकर के तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मिलना, तमाम जनता के बीच में पार्टी के वर्कर के साथ साथ और लोग जो हैं उनसे मिलने का काम उनका ये चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको ये देखना चाहिए और हम सब लोग तो उत्सुक हैं ही कि वो आएंगे, बातचीत होगी। और कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदारी है देश में। आज़ादी के पहले भी कांग्रेस पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई में अगुवा के तौर पे काम कर रही थी और उसमें गांधी जी की लीडरशिप थी। और गांधी जी की लीडरशिप में, जो कि हमारे बापू हैं और राष्ट्रपिता हैं, उनकी अगुवाई में देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में वो लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद जब देश हमारे सामने आया, जिस रूप में आया था वो रूप तो बहुत गरीब था, उसको जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से आगे निकाला। तो यह जो गति चल रही है, इसमें ये जो 11 साल है, 11 साल ने इस गति को, उस प्रक्रिया को
स्लो डाउन कर दिया, आर्थिक विकास को स्लो डाउन कर दिया, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को स्लो डाउन कर दिया, सामाजिक एकता का जो नारा है, सामाजिक एकता की जो बात है वो देश में है। डाइवर्सिटी जो है हमारे देश की खूबसूरती है, उसके ऊपर जो हमले हैं, तो इन सब को लेकर के राहुल गांधी जी एक वाहिद शख्स हैं देश में जो घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे तौर पर लगी हुई है कि हमारा एक तारीखी उत्तरदायित्व भी बनता है और उसके निर्वहन के लिए राहुल गांधी जी देश के हर भाग में और जिसमें बिहार में भी आ रहे हैं। बिहार में आ रहे हैं तो ऐसे में आम लोगों से भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि उस दिन जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे भी बातचीत होगी, आम लोग आएंगे, जो लोग सांस्कृतिक मंच में काम कर रहे हैं, जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, किसान आंदोलन में काम कर रहे हैं, दलित आदिवासियों पे काम कर रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात जो है जिस प्रकार से वो उठा रहे हैं, राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको स्ट्रक्चर में शामिल कीजिए, एम्पावर्ड कीजिए। वो प्रोसेस बहुत कमज़ोर हो गया। तो ये सारी बातें राहुल गांधी जी करेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा भी है बिहार में आजकल चल रहा है, क्या लग रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों सब आएगा, क्वेश्चन आंसर होगा और बीपीएससी के अभ्यर्थी भी मिल सकते हैं। और उन्होंने तो ट्वीट भी किया था, आप देखिएगा, हम सब लोग बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए कि दोबारा उसका एग्जामिनेशन हो जाए और होना चाहिए, क्योंकि सिस्टमेटिक फेल्यूर बिहार सरकार का बीपीएससी के मामले में रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी भी मारना, उसको जेल में डालना, जो पूरा एक प्रक्रिया चला है, आप सब लोगों ने देखा है। तो जाहिर सी बात है कि सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। पार्टी कार्यालय में बैठक हम लोगों का प्रयास है कि जाहिर सी बात है जब वो आते हैं, सदाकत आश्रम जो है हमारा पार्टी कार्यालय भी है, वहाँ वो आए। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी और हम लोग चाहते हैं और हम पूरी उम्मीद है कि वहाँ भी आएंगे। संगठन में को लेकर भी कुछ बात होगी, संगठन को लेकर के देखिए, हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं माननीय खड़गे जी, उनके साथ लगातार चर्चा रहती है और हमारे संगठन को देखने के लिए 2 सेक्रेटरी यहाँ हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो संगठन की मजबूती हो, संगठन को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त किया जाए, इसमें बात तो होती रहती है और हम लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन को मजबूत करते रहते हैं। महागठबंधन को लेकर भी इंडियन अलायंस को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि अब ये समाप्त हो गया है, फिर चुनाव बिहार में होना है, तो अब नए सिरे से बातचीत नहीं, वो बेकार, उसका कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन एक सोच के तहत आया था। वो सोच भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा ने जिस तरह से देश में रायता फैलाया है, जिस तरह से खासतौर पे आर्थिक नीतियों में जो बदलाव है, अमीर अमीर तरीन होता चला जा रहा है, गरीब गरीब तरीन होता चला जा रहा है। 80 करोड़ जनता बीपीएल में है, उसको देख करके हम खुश हो रहे हैं। वो 60 करोड़ क्यों नहीं होता है, 50 करोड़ क्यों नहीं होता है? तो इसका मतलब है कि पॉलिसी की पैरालिसिस हो गई है। जो पॉलिसी होनी चाहिए था जनता के पक्ष में, उसमें फालिज मार दिया गया है। तो इन सब चीज़ को लेकर के वो उस पस मंज़र में बना था। तो इंडिया गठबंधन और अपने जब हम लोग लोकसभा लड़े थे तो 2 राज्यों में अलग अलग से चुनाव लड़े, प्रदेश में अलग अलग से चुनाव लड़ भी सकते हैं, लेकिन वो जो सोच है वो बरकरार है। लालू जी से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी? इसका हमको नहीं मालूम, कोई शेड्यूल अभी हमको कोई नहीं मालूम। तो आपने देखा हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील खान थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और आम लोगों से संवाद करेंगे। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी मुलाकात होगी, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी ट्वीट करके बताया था कि किस तरह से बीपीएससी में जो खेल हुआ है उसको बताया था। और इसके बाद ही आपको बता दें, राहुल गांधी जो आम जन हैं उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल खबर इतना ही। इसे तमाम खबर बन रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट